पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग असंभव, रूस पर हमले को तैयार जर्मनी फ्रांस। अब दुनिया की कोई भी ताकत रूस यूक्रेन जंग को नहीं रोक पाएगी, ऐसे दावे अब यूरोपीय मीडिया की तरफ से होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो दावे 15 और 18 अगस्त को पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग मीटिंग के बाद किए थे, वो सिर्फ हवाई थे। ना तो पुतिन ने हमले कम किए और ना ही यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार है। ऐसी स्थिति में रही सही कसर जर्मनी और फ्रांस ने पूरी कर दी है। जर्मनी और फ्रांस ने दो टूक कहा है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग नहीं हो पाएगी। यानी जर्मनी और फ्रांस ये कहना चाह रहे हैं कि अब हार जीत का फैसला सिर्फ युद्ध से होगा, बातचीत से नहीं। हालात ये हो गए हैं कि पोलैंड में जिस तरह से अमेरिकी F-16 जमीन पर गिरा है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस के खुफिया एजेंटों ने उसे हैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अकेले कीव में ही मिसाइलों से हमले करके 23 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मार दिया है। हालांकि रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस बिल्डिंग पर रूस ने मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां यूक्रेन और यूरोपीय खुफिया एजेंटों की मीटिंग चल रही थी। रूस ने यूक्रेन का वो टोही युद्धपोत भी समुद्री ड्रोन से उड़ा दिया है, जो रूसी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इधर कीव पर हमले के बाद से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि कीव पर हमले के बाद अब रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध ऐसे दोराहे पर पहुंच गया है जहां अब यूरोप भी जंग करने को तैयार है। उड़ा दिया यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन का दफ्तर। 1282 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के दफ्तर पर सीधा हमला किया हो। खबर आ रही है कि रूस के हवाई हमले में यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन के दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यह हमला करके नेटो, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को सीधा चैलेंज किया है और युद्ध के लिए ललकारा है। यूक्रेन जंग में अब व्लादिमीर पुतिन आर या पार के मूड में हैं। 29 अगस्त को इसी के तहत रूसी सेना ने कीव स्थित यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के दफ्तर पर भीषण हवाई हमला किया है। इस अटैक में ब्रिटिश काउंसिल और EU का दफ्तर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 42 महीने से ज्यादा की जंग में ये पहली बार है जब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर रूस ने अटैक किया है। डेली मेल के मुताबिक पुतिन ने युद्ध में सीधे तौर पर अब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को घसीट लिया है। पुतिन ने दोनों के दफ्तर पर अटैक कर बता दिया है कि युद्ध विराम के समझौते पर वे झुकने वाले नहीं हैं। रूसी सेना का यह हमला यूरोपीय यूनियन यानी EU की प्रमुख उर्सुला बेन डार के बयान के बाद हुआ है। 28 अगस्त को EU की प्रमुख उर्सुला बेन डार ने कहा था कि पुतिन को शांति समझौते के टेबल पर आना ही होगा। पुतिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रूस ने इसके तुरंत बाद यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस पर अटैक कर दिया। इस अटैक में दोनों का दफ्तर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर अटैक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं। अटैक के तुरंत बाद ब्रिटेन ने लंदन स्थित रूसी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया है। Wir wollen aber heute Abend auch noch einmal zu zweit über die großen Fragen unserer Zeit sprechen miteinander, denn wir haben einige Aufgaben, die wir nur gemeinsam lösen können. Dazu gehört leider der andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Putin kommen wird, anders als es zwischen Präsident Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington. 629 ड्रोन मिसाइलों से रूसी हमले, कीव के उड़ाए चीथड़े। 28 अगस्त को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपार्टमेंट ब्लॉकों को तहस नहस कर दिया, जिसमें 4 बच्चों सहित 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में अमेरिका के शांति प्रयासों को कमजोर करने का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन की वायुसेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने कम से कम 629 ड्रोन और मिसाइलें दागी, जो पूरे युद्ध काल में एक ही रात में दूसरा सबसे बड़ा रूसी हवाई हमला है। उड़ा दिया जेलेंस्की का जलपोत। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 28 अगस्त को ऐलान किया है
कि उसने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज सिम्फेरोपोल को समुद्री ड्रोन यानी नेवल ड्रोन के एक ही हमले में उड़ा दिया गया है। ये यूक्रेनी जंगी जहाज अब समुद्र के पानी के अंदर डूब गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि सिम्फेरोपोल की कथित तौर पर 1 दशक से अधिक समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। रूसी मीडिया आरटी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार और ऑप्टिकल टोही के लिए डिजाइन किया गया लगुना श्रेणी का मध्यम आकार का ये जहाज डेन्यूब नदी के डेल्टा में निशाना बनाया गया। इस नदी का एक हिस्सा यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में स्थित है। आरटी की रिपोर्ट में TASS की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। उस रिपोर्ट में एक यूएवी विशेषज्ञ ने बताया कि यूक्रेनी नौसेना के जहाज को तबाह करने के लिए ये समुद्री ड्रोन का पहला सफल उपयोग था। यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने आज़ोव सागर में एक छोटे मिसाइल ले जाने वाले रूसी युद्धपोत पर हमला किया, जिससे नुकसान हुआ। यूक्रेन ने कहा कि जहाज में आज़ोव सागर के टेमरव्यू खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलें दागने की क्षमता थी। एक तरफ यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर तमाम कोशिशें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ जेलेंस्की ऐसी डील करने में जुटे हैं ताकि पुतिन को जंग में हराया जा सके। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अगर वो ट्रंप के साथ बड़ी हथियारों की डील कर लेंगे तो उससे पुतिन को काबू में करना आसान हो जाएगा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया। अगले 2 हफ्ते में पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिससे जंग को रोकने को लेकर फैसला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार और $50 अरब यानी 4.15 लाख करोड़ के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे। ट्रंप ने 18 अगस्त को कहा था कि हम नेटो को ही हथियार बेचेंगे, नेटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। हथियार खरीद का यह प्रस्ताव जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझा किया गया था। अमेरिका से कौन से हथियार और ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने मिसाइलों और डिफेंस डिवाइस के साथ शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए 10 अमेरिकन मेड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. रूस का पलटवार, यूक्रेन के 143 ठिकाने तबाह। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने 2 टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुनकर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से ल्विव शहर में भयंकर तबाही मची है।
यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्र में एक ही दिन में 17 बस्तियों पर 448 हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की अग्रिम पंक्ति में मौजूद 2 और बस्तियों सेरेडने और क्लेवनबर्ग पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसके बलों ने पश्चिम में डिप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्र के किनारे स्थित एक बस्ती पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी बलों ने यूक्रेन के एक सैन्य औद्योगिक केंद्र और 143 स्थानों पर हमला किया, जहां यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। एक यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई, जिसका बदला रूस 24 अगस्त से लगातार ले रहा है। इधर यूक्रेन ने भी रूस पर बड़ी और तगड़ी चोट के लिए एक घातक मिसाइल उतार दी है। जरा इन तस्वीरों और वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की अब तक की सबसे घातक क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 है, जो रूस में 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेगी। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल से रूस के तेल ठिकानों पर हमले के आदेश दे दिए। पिछले 3 हफ्तों में ये देखा गया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के बेहद अंदरूनी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के तेल रिफाइनरी, हथियार डिपो को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे वक्त में यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 रूस के लिए काल बनने जा रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियार निर्माण का प्रतीक है। ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। ये रूस की मजबूत हवाई रक्षा और जवाबी मिसाइलें युद्ध को और खतरनाक बना सकती है। फ्लेमिंगो एक अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसके डिजाइन में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ब्रिटेन की कंपनी मिलानियन ग्रुप की FP5 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन, Su-57 लड़ाकू विमानों, Tu-95 बम वर्षक विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने जा रहा है। जरा इसकी खासियतों पर एक बार फिर से नजर डालिए। फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर यानी ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के सुदूर साइबेरिया तक हमला कर सकती है। वॉरहेड 1150 किलोग्राम यानी 1.15 टन के विस्फोटकों से लैस है, जो बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। अगर वजन और आकार की बात करें तो इसका कुल वजन 6 टन, पंखों का फैलाव 6 मीटर है। इसकी गति यानी 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। अधिकतम 950 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके नेविगेशन में INS, GPS और CRPA यानी एंटी जैमिंग सिस्टम है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को चकमा दे सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इस क्रूज मिसाइल को सिर्फ 9 महीने में बनाया गया है, जिसका युद्ध क्षेत्र में पहला सफल परीक्षण हो चुका है। यानी रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी कूद पड़ा है। पुतिन ने भी समझ लिया है कि लुका छिपी का खेल खत्म करके सीधे युद्ध से हार जीत का फैसला हो जाए। अब देखना होगा कि रूस से सीधी जंग के लिए यूक्रेन के बाद कौन सा देश रूस के सामने आता है।